बिग बॉस से आने के बाद मृदुल तिवारी अपने गृह जनपद इटावा में पहुंचे हुए, जहां पर एक इवेंट रखा गया। यहां पर उनके फैंस जो हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, वो बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इस दौरान भी अभी भी जो फैंस हैं वो देर शाम तक यहां पर उनका इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए। इस दौरान मृदुल तिवारी ने प्रेस वार्ता किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं सच बताऊं तो कभी कभी ये बात कही जाती है ना कि मेरे पास शब्द नहीं है। तो मैं वाकई में ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं, मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। और मेरे साथ में जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं और जो बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों की भीड़ और जो आज उस स्टेडियम या जो रामलीला ग्राउंड है वहां पे थी, उसे देख के मैं सच में यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास इटावा से प्यार करने वाले लोगों के लिए शब्द ही नहीं है। मैं जितना उनका धन्यवाद करूं उतना अच्छा है। और मैंने सच बताऊं तो मैंने अपने शहर में आने से पहले, जहां मैं बचपन से ही जहां मैं नोएडा चला गया था रहने के लिए, वहां के लोग जिनसे मैं पहले कभी बहुत ज्यादा मिला भी नहीं हूँ, वो सिर्फ इस बात से इतना कनेक्शन फील करते हैं कि मृदुल भाई हमारे शहर से हैं और इटावा की मिट्टी में मेरा जन्म हुआ। मैं बेहद खुश हूँ आज, और मैं करीब 25 सालों बाद ऐसे मिलने के तौर पे पहली बार इटावा शहर में आया हूँ। और मेरा जो इन लोगों ने स्वागत किया, मैं हमेशा हमेशा आभारी रहूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग टीवी, फेसबुक, के लिए इंतजार कर रहा था पूरा देश का, जीत के आगे धोखाधड़ी कर दी। क्या ही कहा जा सकता है। मैं सच बताऊं तो वोटिंग के हिसाब से तो आप सब लोग समझते ही हो कि वो बिल्कुल ही मजाक की बात थी कि जब मुझे जो 4 वोट मिले थे। और अभी भी मैं देख रहा हूँ लगातार सोशल मीडिया पे ये सब चीजें चलती रहती हैं कि मृदुल भाई को, जिसको वोट की वजह से ही ज्यादा वो करा जा रहा था कि मृदुल को वोटिंग में कोई नहीं निकाल सकता, फिर उसको 4 वोट देके जब बाहर करा जा रहा है, तो मैं इटावा में लोग मुझसे पूरा क्राउड यही कह रहा था कि भैया ये खड़े, हम आपके 4 वोट ठीक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वो चीज़ जो थी वो मुझे अनफेयर लगी। जब मैं बाहर आया तब मैंने देखी उन सब चीज़ों की फीडबैक, तब मुझे समझ में आया कि यार ये तो बिल्कुल सीधा सीधा अनफेयर तरीके से वो कराई गई चीज़ है। क्योंकि जिन लोगों ने मुझे वोट करके घर में भेजा था, उनसे बिना पूछे मुझे बाहर निकाल दिया गया। तो उस वजह से लोग बहुत अपसेट थे, बहुत अपसेट थे। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं जिस जिस शहर में चाहूँगा, जहाँ जहाँ आप सब मुझे बुलाओगे, मैं पक्का आऊँगा। और आज मुझे इटावा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत खुश हूँ मैं सच बताऊं आपको, मुझे इटावा से बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं कभी पहले भीड़ भाड़ और ऐसे बोल के कभी ज़्यादा शोर मचा के तो यहाँ नहीं आया, पर मेरा जो गांव है मैं वहाँ बहुत आता हूँ। और मेरे दादाजी वहाँ रहते हैं, मेरी दादी रहती हैं, तो मेरा उनसे कुछ ज़्यादा ही लगाव है, बचपन से ही रहा है। तो मैं उनसे मिलने के लिए आता रहता हूँ, चुप चुप के आता हूँ, चला जाता हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि अपने इटावा के लोगों से मिलूंगा, क्योंकि ये लोग मुझे बहुत याद करते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, मेरे यूट्यूब, हर जगह इनके कमेंट होते हैं कि भैया एक बार इटावा तो आओ। तो मुझे लगा इससे बेहतर समय कोई दूसरा नहीं होगा जब मैं इटावा जाऊं। और इन लोगों ने बुलाया तो मैं आया। उसके बाद कि जो सीन है वो भी टीवी पे आप लोग चलाना और दिखाना कि इटावा के लोग किस कदर मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। पहले शिवानी कुमारी को बात किया गया, जी, धोखाधड़ी करके आपको बात, अब आने वाले समय में आगे जो बात तैयारी कर रहे हैं, मैं भी जाऊं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखो मैं तो चाहता हूँ कि सब जाएं, क्योंकि जिसको मौका मिले उसको जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म है, आपको एक आपको सीखने को ही मिलता है इस प्लेटफॉर्म से। लेकिन बस मैं उन लोगों से भी ये चाहूंगा कि मेकर्स भी और बिग बॉस की टीम भी वोट के आधार पे, अगर जिन लोगों को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कम दिख रहे हो, कम दिखाई जा रहे हो, जैसा भी चल रहा हो, पर अगर उन्हें लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसी क्या परेशानी है। या फिर आप ऐसा करके बुलाओ कि भाई इस शो में जो ज़्यादा एक्टिव दिखेगा या बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें करता रहेगा, फिर इंसान उस थॉट से जाएगा। मैं सच बताऊँ आपको, मैं सिर्फ इस रियलिटी शो को रियलिटी की वजह से ही गया था कि यार रियल अगर रहना है ना, तो मैं जैसा हूँ, और आप सब जानते हो मैं जैसा अपने घर में हूँ, जैसा अपने यूट्यूब पे था, जैसा जहाँ हूँ, वैसा ही आपको उसमें दिखा। तो मैं कभी उसको एक गेम प्ले की तरह सोच के ना गया था, और ना मैंने वहाँ ऐसा कोई गेमर बन के या गेम प्लान करके मैंने कुछ खेला। मैं जस्ट बिल्कुल नेचुरल जैसा मैं हूँ, जैसा मेरी खुद की चीज़ें हैं, जैसी मेरी इंसानियत के तौर पे जैसा मैं इंसान हूँ, मैं बिल्कुल वैसे ही था। उसी की वजह से मैंने 6 सालों में लाखों करोड़ों लोगों के मन और दिल जीते थे। और देख लो, वैसे मैं बिग बॉस के घर में रहा और आज भी मुझे उतना ही प्यार मिला वहाँ से। नंदू भैया आपके बड़े प्रिय हैं, नंदू भैया जी। आप अंदर थे और नंदू भैया बाहर थे, कितना सपोर्ट है? मैं आपको बताऊं कि इटावा वाले लोगों को मैं बता दूं कि इटावा से जब मैं चला गया था, तो यहाँ के लोगों ने तो मुझे आज देखा, आज मेरा साथ दे रहे हैं और काफी सालों से मेरी वीडियोस की वजह से देख रहे हैं। नंदू भाई का जो मैं इतना बोलता रहता हूँ वो शायद इस वजह से, क्योंकि मेरे ये कुछ भाई है, नंदू भाई, नितिन भाई, मेरे बहुत सारे भाई हैं वहाँ पे जो मुझे बहुत पहले से ना, जो मुझे ऐसे मिले थे जैसे ये मेरे घर के, मेरे परिवार के लोग हैं। तो इन लोगों ने मुझे हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में इन्होंने मेरा साथ दिया है। और नंदू भाई ने मुझसे कभी भी किसी भी चीज़ की एक सिंगल
एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, तो शायद मैं आज उन्हें अपने यहाँ सम्मान में उन्हें अपने सिर से भी ज़्यादा ऊपर रखता हूँ। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ना मुझसे उन्हें कोई लालच नहीं, उन्हें कोई उम्मीद नहीं, उनकी कोई इच्छा नहीं, उन्हें सिर्फ पता नहीं क्या मुझसे लगाव है छोटे भाई की तरह कि तू कर ना, मुझे बता क्या जरूरत है। तो उनकी इस बात ने मेरे अंदर इतनी हिम्मत भरी, तो मुझे आज मैं भाई का शुक्रगुजार हूँ। कॉमेडी वीडियो को लेकर जी जी। और आजकल कॉमेडी वीडियो में अश्लीलता बढ़ रही है, जी। तो क्या कहना चाहते मैं आपको बताऊं, मैं सारे लोगों को अगर बताऊं तो मैंने YouTube पे कभी भी जल्दी व्यूज आने के चक्कर में या फिर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने के चक्कर में कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं करी। और मैं सबसे कहना भी चाहूँगा कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मैं आपके शहर का हूँ और मैंने भी चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो से और ग्राउंड से शुरू करी थी और आज सब चीज़ें आपके सामने हैं। आप अच्छे से ईमानदारी से अपना काम करते रहो। ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको कुछ गलत करके ही आप आगे बढ़ोगे, अच्छा काम करके भी लोग आपको प्यार करेंगे। आपके सबके सामने सीधा सीधा रिजल्ट मैं हूँ, आप देख सकते हो। जी। देखो भाई मैं बताऊं, अब जो टॉप 5 में जैसे भी पहुंचे हैं, सबकी एक अपनी जर्नी रही है। उस घर में 100 दिन काटना बड़ी एक मुश्किल चीज़ भी होती है। तो जो लोग भी हैं सब अपना जो जीते सबके अपने चाहने वाले होते हैं, जो भी जीते अच्छा। पर उस घर में मेरा एक दोस्त था गौरव खन्ना, और मैं हमेशा दोस्ती के लिए और अपने भाईचारे के लिए जाना भी जाता हूँ और मैं हमेशा अपने भाइयों को सपोर्ट करता हूँ। तो उस घर में जिसके साथ मेरी जर्नी अच्छी रही और जिससे मैं खुद कह के आया था उनके कान में कि भाई विनर बन के आना, अब मैं तो जा रहा हूँ और आप बन के आना, तो वो है गौरव भाई। तो मैं अगर गौरव भाई जीते तो थोड़ी ज्यादा खुशी होगी। दोबारा अगर जाने का मौका मिले बिग बॉस में तो क्या करेंगे? बिल्कुल, अगर मेरी जनता और मेरे चाहने वाले, अगर ये मैं उनसे ही पूछ के जाऊंगा। सबसे पहले जब मैं गया था तो भी उनसे पूछ के गया था, उन लोगों ने ही वोट दिए कि मृदुल भाई आप जाओ और आप जैसे हो वैसे ही रहना, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की, फालतू चीजें करने की, झगड़े करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो हम आपको वैसे ही देखना चाहते हैं। मैं वैसे ही था और आज भी मैं अपने लोगों के लिए सेम टू सेम वैसे ही हूँ। मुझे दोबारा मौका अगर देते हैं तो मैं अपनी जनता से पूछूंगा, अगर उनकी इच्छा रही तो वो पक्का जाऊंगा। उनके लिए बी रियल, बी जेन्युइन, बी ऑनेस्ट ऑलवेज। और मैं आपको बताऊं, ईश्वर पे भरोसा रखो, अच्छे दोस्त बनाओ, दोस्तियां अच्छे से निभाओ। और एक चीज इटावा वाले लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि इटावा के लोगों ने मुझे जो प्यार दिखाया है आज, भाई मैं आपका धन्यवाद रहूंगा। दूसरा, इटावा प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने जो मेरी आज मदद करी है, जितनी हेल्प करी है, उनका मैं जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ, क्या हुआ कि मैं जैसे बिग बॉस के घर से बाहर निकला था तो उन लोगों ने मुझसे बोला कि इटावा में हम आपका प्रोग्राम रखना चाहते हैं। तो मेरे मन में था कि यार इटावा वालों से तो मुझे एक अलग ही लगाव है। मैं जहाँ हुआ हूँ, मेरा जहाँ जन्म हुआ है, तो वो जगह तो देखो सबको ही अपनी प्यारी होती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्लान करूंगा। और फिर जब मुझे इटावा वालों की तरफ से ज्यादा रिस्पॉन्स दिखा तो मैंने उनसे अचानक हाँ करा। पर मैंने इतनी उम्मीद नहीं करी थी। वाकई में आप लोग मेरी उम्मीद से 100 गुना ज्यादा खरे उतरे हो और मैं भी आपकी उम्मीदों पे हमेशा ऐसे खरा उतरूंगा। गुनगुन ज्वेलर्स वालों ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे बहुत सम्मान दिया और मैं चाहूंगा कि हमेशा वो भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और अपने काम में बहुत अच्छा करते रहे और इटावा के लोगों को बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया करें। पता नहीं जनता जो चाहेगी, मैं आप सबका भाई हूँ और आप सबके परिवार का बेटा हूँ। जो जनता मुझसे चाहेगी मैं उसमें पक्का खरा उतरूंगा उनकी उम्मीदों पे। मेरे गांव का नाम है लवेदी, जिला इटावा।